अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर सायरा हसन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक न्यू टॉपिक के साथ आज हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अपने रिलेशनशिप के साथ आपकी कैसे होती है, क्योंकि जब आपके रिलेशनशिप इफेक्टिव रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इफेक्टिव रहती है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है और आपकी अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने में एक एरोजल जो होता है वो अच्छा किरदार अदा करता है। आपके अंदर का जो एक सिस्टम है वो बहुत अच्छे वे में वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके खराब रहते हैं, उसका रीजन होता है कि आपका मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप मेंटली तौर के ऊपर चीजों को रॉन्ग वे में परसीव करते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बचपन की पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से हुई होती है कि आप चीजों को गुड वे में परसीव नहीं करते। आपने जो चीजें अपने बचपन में परसीव की ली वो आपके स्कीमास कहलाते हैं, क्योंकि उसी वे में अगर एक बच्चा जो है वो गुड लेके पैदा हुआ है, यानी कि अपनी अटैचमेंट्स और अपनी इनसिक्योरिटीज पे उसको काबू पाना आता है, तो वो लाइफ में कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत फसी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ माल अडेप्टिव जो स्कीमाज हैं उनको अपने माइंड के अंदर जो है वो कैच किया होता है। कॉग्निशन उनकी इस तरह से होती है कि वो माहौल को इसी अंदाज में परसीव करते हैं, क्योंकि जो उनको दूसरे से मिला होता है। यानी कि एक चीज आप जब अगले के साथ कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप अगले के साथ बना रहे हैं, तो ये ख्याल रखें कि वही रिलेशनशिप वो बच्चा अगले के साथ बनाएगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं खाली यहाँ पे बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि आप अपने अपनों को जो दे रहे हैं वो आगे वही अपने अगले रिलेशनशिप्स को देगा। मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो पेरेंट्स को इस चीज का कहूंगी कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करें, क्योंकि वो जो आपसे लर्न करेंगे आगे वो अपने रिलेशनशिप को देंगे। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं इस तरह से बिहेव करते हैं, अटैच नहीं होते, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, अपनी किसी बात पे, टीचर्स की बात पे तवज्जो नहीं देते, मोहब्बत भरा एक रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाते, मतलब हर वक्त एग्रेसिव बिहेवियर है, फ्रेंड्स नहीं बनाते, ठीक है। ये तो हो गई इनके बचपन के एक्सपीरियंसेस। लेकिन जब वो अपनी जवानी को जाते हैं तो ये चीजें जो है अपने साथ वो लेके एक फर्दर जो है वक्त के साथ साथ ये चीजें उनके लिए टॉक्सिक बन जाती हैं, ठीक है, एब्यूसिव। वो अपने से रिलेटेड हर रिलेशनशिप को अब्यूज करते हैं, चाहे उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स हो, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप्स हो, हर चीज जो है एक अब्यूसिव वे में जा रही होती है। और रीजन एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी का वो शिकार हो जाते हैं। वो चीजों को उस अंदाज में देखते हैं जिस अंदाज से वो बचपन से अपने आप को डेवलप करते आए हैं। उनके अंदाज में फेलियर, अवॉइड करना, हर वक्त रोते रहना, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करना, परेशानी का शिकार रहना, हर वक्त किसी दुख को याद करके अपने आप को रिलैक्स करते रहना कि भाई फलाना टाइम मेरे साथ दुखी था, अगर मैं ये दुखी टाइम दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरे साथ एक बुरी चीज गुजरी है, तो इसीलिए मैं अपने आप को इस वे में लेके जा रहा हूं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस चीज में रह के ये चीज जो है उनके लिए एक डिप्रेशन और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है वो तब्दील हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मैं आज सबसे इफेक्टिव डिस्कस करना चाहूंगी वो है कि अपने आप को फ्रीडम दें, एक्सप्रेस करें अपने फ्रीडम को, ठीक है। जब आप अपने आप को माहौल का कैदी बना लेते हैं तब आप बहुत ज्यादा नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों को कायल नहीं कर पाते, लोगों को मोहब्बत नहीं दे पाते, लोगों की बातों पे अमल नहीं कर पाते, ना लोगों को अपने साथ अटैच्ड कर पाते हैं। वजह कि आपके अंदर एक मोहब्बत भरा रिलेशनशिप नहीं होता, आपके अंदर अगले को अटैच करने की खूबी नहीं होती। अगर आपका उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस पास्ट का गुजरा है तो आप उसको साथ लेके चलते हैं, ना कि उसके प्रेजेंट बिहेवियर को देख के आप उसको अपने रिलेशनशिप के साथ बेहतर बनाने की जो है एक ट्राई करते हैं, ठीक है। उसकी वजह है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स माइंड के इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काबू नहीं पाते और एट द एंड वक्त के साथ साथ वो रिलेशनशिप आपके साथ खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे इफेक्टिव बात है, जो सबसे मेन टॉपिक है, वो मेरा है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, जिसमें अटैचमेंट होती है, क्योंकि जो अटैचमेंट बच्चे आप में देखते हैं देन वो अटैचमेंट जो है वो फर्दर अपने रिलेशनशिप्स के साथ आगे जो है वो जो आप उनको देते हैं वो आपको देते हैं, जो आप उनके साथ करते हैं
देन आप जो उनके साथ कर रहे हैं, जो बिहेवियर आप उनके साथ अपना रहे हैं, जो इसी तरह की जो चीजें हैं फर्दर उनकी आगे रिलेशनशिप्स में जो है वो अपनी बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को वो कन्वे करते जाएंगे और एक पूरी एक सीढ़ी बन जाएगी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की। ठीक है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट ही इस तरीके के साथ आपने की है, आपकी अपनी हुई है इस तरीके से। एक एग्रेसिव बिहेवियर जो है, एक बच्चा एक एग्रेसिव बिहेवियर लेके पैदा होता है, तो उस एग्रेशन का में भी उसने अपने पेरेंट्स को इस अंदाज में अपने साथ डीलिंग करते हुए देखा है, या उसने अपने अंदर इस तरह की कॉग्निशन पैदा कर ली है कि उसको आपने एक खूबसूरत, एक पुरसकून माहौल नहीं दिया, एक फ्रीडम नहीं दिया उसको आपने। ठीक है, इसमें जो मेन चीज है वो मैं डिस्कस करूंगी कि एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो है वो आपकी अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप में होनी चाहिए। बच्चों के साथ होगी तो आपकी आगे फर्दर ये चीजें जो हैं अच्छे वे में जाएंगी। एक अच्छी टीम, आप गुड वर्क जो है, गुड टीम अपनी फैमिली को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को डिसऑर्गेनाइज ना रखें, अपने आप को अवॉइड ना करें, अपने आप को हमेशा रिलैक्स वे में रह के बात करें, अपने आप को एक रिलैक्स जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करें। पुरानी बातों को भूलें, पास्ट के ऊपर एक मिट्टी डालें। पास्ट जो था वो जिंदगी का हिस्सा था, जिंदगी नहीं था। ठीक है, एक अच्छा रोल जो है अपने साथ प्ले करें, क्योंकि जो गुड रोल होता है, जब आप अपने रोल को अपने साथ प्ले करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। ये नहीं कि आप जब बुरे रोल को अपने साथ प्ले करते हैं तो आप बुरा फील करते हैं। दूसरों की मदद करें, दूसरों की मदद पे पहुंचे। ये नहीं कि उसने मेरे साथ गलत किया था तो मैं उसके साथ जो है अगर इस तरह करूंगा तो मुझे रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि अगर आप उसके साथ बेहतर करने की ट्राई करेंगे, इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके अपने अंदर का माइंड जो है वो रिलैक्स होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने आप को दूसरा मौका जरूर दें। अपने आप को ये ना सोचें कि भाई एक मौका था, खत्म हो गया, मेरी जिंदगी जो है वो फिनिश हो गई, मैंने अपने आप को सेट करने की ट्राई की लेकिन मैं फेल हो गया, ट्राई अगेन। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाएं, वो जिंदगी का सबक था, उम्र भर की सजा नहीं थी। ठीक है, जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसको पनिश में ना डालें, उसको रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट किस्म की टिप्स जो है उनके ऊपर वर्क करें। कि टिप्स बनाएं, मेकिंग अ लिस्ट इस तरीके के साथ बनाएं जो कि चीजें आपको रिलैक्स करती हैं। नेचर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें, म्यूजिक के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें। जो चीजें पास्ट में गुजर गई, इट वॉज ऐसे, वो एक मजमून था जो कि खत्म हो गया। अब अपनी जिंदगी का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, मोहब्बत के साथ, हम्बल होके, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करें, और सबसे ज्यादा अपने आपस के रिलेशनशिप, जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनको टाइम दें। जब आप उनको टाइम देते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपने अगले को अपने से सेटिस्फाइड किया, अगला आपसे सेटिस्फाइड है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप मेंटली रिलैक्स हैं। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते तो आप लाइफ में किसी एक्टिविटी को जो है वो लाइफ में कर नहीं पाते। अपने एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, और अगले का भी ये वर्क है कि वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए अगले के ट्रस्ट को ना तोड़े। जब हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो आप जो दूसरे को दे रहे होते हो वही चीजें जो है आगे फर्दर जो है आपके बच्चों में एक वक्तन फवक्तन आगे जा रही होती हैं। ठीक है, इसीलिए बेहतर है कि अपने रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले बेहतर बनाएं। हर वो काम करें जिससे आपको रिलैक्सेशन होती है, लेकिन वो काम जो है अगले के लिए अजियत का सबब नहीं बनना चाहिए। अपने लिए जो काम करेंगे आप, जो आप काटेंगे वही आप करेंगे, जिस चीज पे आप वर्क करेंगे वही काम जो है आपके लिए इफेक्टिव होगा, और जिस काम को आप दिल से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, वही काम जो है अपने आप को आपको आगे और बेहतर वे में लेके जाएगा। मोटिवेशन एक इस तरह की थ्योरी है जो कि आपको हमेशा अच्छे वर्क को करने पे कायल रखती है। ठीक है, अपने आप को हर वक्त मोटिवेट रखें कि मैंने अगर एक काम करना है तो करना है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन साइड पे करें और अपने आप को एक वे में लेके आए। उस डिप्रेशन, उस पास्ट बैड एक्सपीरियंस की वजह से अपने आज की अटैचमेंट, अपने आज के रिलेशनशिप को खराब मत करें। ठीक है, अपने दूसरा मौका दें, चीजों को मैनेज करें, चीजों को सेट करने की कोशिश करें। अगर चीजें सेट नहीं होती तो कुछ टाइम के लिए उसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ दें। उसको अपने दिमाग के ऊपर सवार कर करके उसको अजियत ना बनाएं अपने लिए। आज का यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और अपने अंदर की जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं उनको फिनिश करने की
कोशिश करेंगे, 100% तो नहीं फिनिश होती, अगर आप उस पर 40 से 50% भी वर्क कर लेते हैं तो आप एक इफेक्टिव लाइफ गुजारते हैं। जज़ाकल्लाह।